नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर हवाई हादसे पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी थी, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारी आज की जो चर्चा है वो इस घटना पर हुई एक बातचीत के कुछ अंशों पर आधारित है। जी, हमारा मकसद है कि इस हादसे से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं उनको समझें और ये भी देखें कि इसके क्या मायने हैं, क्या असर हुआ है। ये घटना अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली थी। एक बिल्कुल नया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था, है ना? हाँ, ड्रीम लाइनर। और वो उड़ान भरते ही चंद सेकंड के अंदर ही शहर के बीच में एक हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था शायद। हाँ, बिल्कुल, बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल परिसर। आप सोचिए, टेक ऑफ के तुरंत बाद सीधे एक बिल्डिंग में, कितना भयानक मंजर रहा होगा। और इसमें जो जाने गई वो आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 242 लोग सवार थे और उनमें से 241 की जान नहीं बच पाई। हाँ, और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी। वो हॉस्टल की इमारत थी तो वहां छात्र मौजूद थे। करीब 19 छात्रों की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। ओह, ये तो और भी दुखद है। लेकिन इसी त्रासदी के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। अच्छा, क्या? एक यात्री थे विश्वेश कुमार रमेश। वो इस भयानक हादसे में बच गए। बच गए? इतनी भीषण टक्कर के बाद ये कैसे हुआ? हाँ, शुरुआती जानकारी तो यही है कि वो किसी तरह विमान के जो इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, आपातकालीन द्वार, उससे बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब ये कैसे हुआ, इसकी पूरी डिटेल तो जांच में ही पता चलेगी, पर इतने बड़े हादसे में किसी का बचना, वो भी इस तरह से, ये वाकई में एक असाधारण बचाव कह सकते हैं। ये तो सच में अविश्वसनीय है, खासकर जब विमान सीधे एक इमारत से टकराया हो। अच्छा, पायलट के आखिरी पलों के बारे में क्या जानकारी है? उन्होंने कुछ संपर्क किया था? हाँ, पायलट ने एक मेडे कॉल दिया था। एविएशन में मेडे कॉल का मतलब होता है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है, जान का खतरा है। क्या कहा था उन्होंने? उनके जो शब्द रिकॉर्ड हुए हैं वो थे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, गिर रहे हैं। थ्रस्ट नहीं मिल रहा इंजन से पावर नहीं मिल रही थी। हाँ, सीधे सीधे यही मतलब है कि विमान को आगे बढ़ने या ऊंचाई बनाए रखने के लिए जो जरूरी पावर चाहिए होती है इंजन से, वो नहीं मिल पा रही थी। और कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि शायद लैंडिंग गियर भी ऊपर नहीं गया था। टेक ऑफ के बाद जो पहिए अंदर चले जाते हैं वो शायद नहीं गए थे। तो ये सब बातें तो जांच का हिस्सा होंगी। अभी जांच कहाँ तक पहुंची है? दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। ये सबसे अहम होता है किसी भी विमान हादसे की जांच में। हाँ, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, है ना? बिल्कुल। एक में विमान के सारे तकनीकी आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं, स्पीड, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह, और दूसरे में कॉकपिट की आवाजें, पायलटों की बातचीत। तो ये दोनों मिल गए हैं और भारत की जो एजेंसी है AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो जांच कर रही है। और इसमें कोई और भी शामिल है? हाँ, क्योंकि ये बोइंग का विमान था तो अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी मदद कर रही है। और खुद विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, वो भी जांच में सहयोग कर रही है। अच्छा, तो ये कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। जी, ये आमतौर पर होता है, खासकर जब कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो या विमान किसी विदेशी कंपनी का बना हो। हर एजेंसी की अपनी विशेषज्ञता होती है। जैसे NTSB का अमेरिकी विमानों की जांच का लंबा अनुभव है। इससे एक निष्पक्ष और पूरी जांच हो पाती है। तो अभी तक संभावित कारणों के बारे में कुछ अंदाजा लगा है? किस तरफ शक जा रहा है? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जांचकर्ता हर एंगल से देख रहे हैं। जैसे क्या इंजन में ही कोई मैकेनिकल फॉल्ट था, या फिर कहीं फ्यूल में कोई गड़बड़ी थी, मिलावट वगैरह, या फिर एक संभावना ये भी होती है, हालांकि अभी इसके कोई संकेत नहीं है, पर जांच में इसे भी देखा जाता है कि कहीं ये जानबूझकर की गई कोई हरकत, सैबोटाज तो नहीं। तो अभी कोई भी संभावना खारिज नहीं की गई है। और इस हादसे के बाद जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है, परिवारों के लिए या बाकी विमानों के लिए? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। कुल 260 मृतक थे विमान और जमीन पर मिलाकर। उन सभी की पहचान का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें DNA और चेहरे की पहचान वाली जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल हुआ। एयर इंडिया ने जो प्रभावित परिवार हैं उनके लिए काउंसलिंग और मदद के लिए सहायता डेस्क भी बनाए हैं। और जांच की रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? एक शुरुआती रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो शायद जुलाई 2025 तक आ जाए। लेकिन जो पूरी डिटेल रिपोर्ट होती है, जिसमें कारणों का ठीक ठीक पता चलता है,
उसमें अभी कुछ और महीने लग सकते हैं। और हाँ, एहतियात के तौर पर कुछ दूसरे बोइंग विमानों की खास जांच भी की जा रही है। ये हादसा वाकई सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है, ये पूरे एविएशन सेक्टर के लिए, विमानन सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है। बिल्कुल, हर हादसा दुखद होते हुए भी हमें सुरक्षा के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। सिस्टम में कहाँ कमी रह गई, प्रक्रियाओं में क्या सुधार हो सकता है। सबसे जरूरी यही है कि इस घटना से जो सबक मिले उन्हें गंभीरता से लिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को दोहराने से रोका जा सके। सही बात है। और यहीं से एक सवाल उठता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? कि जो शहर इतने घनी आबादी वाले होते हैं, उनके ठीक ऊपर से जब विमान टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, तो उस दौरान सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए हमें सिस्टम में या शायद विमानों के डिजाइन में ही किन बदलावों पर फिर से विचार करना चाहिए। ये एक अहम मुद्दा है।